राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ। तो दोस्तों, हमारी महागाथा की सीरीज आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। जय विजय के 3 जन्मों और 3 युगों का श्राप आज के इस अंतिम अध्याय में हम देखेंगे। हम जानेंगे कैसे द्वापर युग के अंत ने द्वारपालों के लिए बैकुंठ के द्वार को खोल दिया। तो चलिए दोस्तों, अपनी महागाथा के समापन के इस अंतिम अध्याय के चरण को चालू करते हैं। तो दोस्तों, द्वापर युग में जय का जन्म चेदी जनपद के राजा दमघोष के यहाँ शिशुपाल के रूप में हुआ था। वहीं पे विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। शास्त्रों की अगर माने तो शास्त्र कहते हैं कि जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, यानी एक विकृत बालक के रूप में इसका जन्म हुआ था। इसके जन्म के पश्चात एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि जिस पुरुष की गोद में ये बालक बैठेगा, इस बालक के अतिरिक्त अंग अगर विलुप्त हो जाते हैं तो वही पुरुष इसके काल का कारण बनेगा। और नियति का खेल देखिए, जब श्री कृष्ण ने उस बालक को गोद में उठाया तो वो बालक सामान्य बालक हो गया। अपनी बुआ के अनुनय विनय पर श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे। लेकिन वो सिर्फ 100 गलतियां नहीं थी, वो जय और विजय की मुक्ति का मार्ग थी। तो दोस्तों, जैसे ही समय का चक्र घूमा और पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसमें श्री कृष्ण को अग्र पूजा के योग्य माना गया, तभी शिशुपाल के भीतर एक असुर का जन्म हुआ। उसने समस्त सीमाओं का उल्लंघन करते हुए भरे समाज में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विरुद्ध अपशब्दों की वर्षा कर दी। वो श्री कृष्ण का अपमान करता गया और हमारे प्रभु शांत भाव से उसके शब्दों को गिनते गए। और जहां शिशुपाल का 101वां अपशब्द उनके विरुद्ध निकला, वैसे ही श्री कृष्ण के हाथों में उनका सुदर्शन चक्र संपूर्ण आभा के साथ प्रकट हुआ और एक क्षण में शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग होकर गिर गया। यह सिर्फ सुदर्शन चक्र नहीं था, अपितु जय और विजय का बैकुंठ जाने का एक मार्ग था। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दंत वक्र का भी वध भगवान के हाथों संपन्न हुआ। तो दोस्तों, हमने जानी भक्ति व मुक्ति की वह विलक्षण गाथा जिसमें शत्रु बनकर भी भक्त ने भगवान को पाया। तो दोस्तों, महागाथा का सार है, अंत चाहे कैसा भी हो, यदि गंतव्य परमात्मा है तो आपकी यात्रा सफल है। तो दोस्तों, हमारी महागाथा सीरीज का अध्याय यहीं पे अब समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और शास्त्रों के सार अभिषेक के साथ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नई रहस्यमय दुनिया के साथ और एक नई अनसुनी कथा के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे शास्त्रों के साथ अभिषेक के साथ। राधे राधे।